आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साईं बाबा के प्यारे मामा की। देखिए, ये रिलेशन में मामा नहीं थे, लेकिन सारा शिरडी इन्हें मामा कहता था। ये जो भक्त थे, ये श्यामा जो साईं बाबा के करीबी भक्त थे, उनके मामा लगते थे रिश्ते में। तो इसलिए सारा जो भक्त था, सारे जो शिरडी के लोग थे, वो भी मामा कहने लगे थे इनको। इनका नाम था लक्ष्मण मामा। ओरिजिनल सरनेम इनका था रतन परखे या रतन पारखे, लेकिन सब लक्ष्मण मामा कहते थे शिरडी में। और ये जो भक्त थे साईं बाबा के, इनका बहुत ही खास रोल था, क्योंकि ये बाबा के साथ तो रहे थे, लेकिन इनके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको सुनकर आपको आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन साथ ही में बाबा की कृपा का एहसास भी होगा। वह ये था कि जो लक्ष्मण मामा थे, वो पहले बाबा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और अगर मैं ये कहूँ, जो लड़ाइयाँ हैं, जो सवाल हैं बाबा के ऊपर आज उठाए जाते हैं, वो उस टाइम पर भी उठाए जाते थे। लेकिन फ़र्क इतना था, क्योंकि उस समय लोगों ने अपनी आंखों से जब बाबा को देखा, तो उनके मन के जो भी डाउट्स थे वो ख़त्म हो गए। तो हुआ ये कि लक्ष्मण मामा विट्ठल मंदिर के जो है पुजारी भी थे शिरडी में, और वो एंटी बाबा थे, मतलब बाबा की बातों पे यकीन नहीं करते थे। और उनको लगता था कि बाबा जो हैं वो हिंदुओं का कन्वर्जन कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो सोचते थे। लेकिन वो ये सोचते गए, लेकिन बाबा ने भी उनसे कुछ खास कहा नहीं। एक बार क्या हुआ, उनका एक बेटा था बप्पा जी, वो बहुत बीमार हो गया, और उसने तमाम तरह की दवाइयाँ खाई। लक्ष्मण मामा ने अलग अलग तरह की दवाई लाकर दी उसको, उसका इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था, और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। उनके पास कोई उपाय नहीं पहुंचा, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि सब बाबा को मानते थे और वो ही बाबा के खिलाफ कुछ अलग अलग सोचते थे। तो वो बप्पा जी को हैं वो बाबा के पास ले गए, और फिर शुरू में तो बाबा ने मना किया, लेकिन बाद में बाबा ने अपना हाथ उस बच्चे के सर पे फेरा, और इस तरह से वो ठीक हो गया। और उस दिन के बाद से वो रिकवर होना शुरू हुआ, और वो जो लक्ष्मण मामा का बेटा था वो ठीक हो गया पूरी तरीके से। इस घटना के बाद जो लक्ष्मण मामा है, उनका विश्वास बाबा के प्रति बढ़ गया, और वो बहुत ही ज़्यादा बाबा में लीन हो गए और बाबा की भक्ति करने लगे। अब होता यह था कि साईं बाबा के साथ श्यामा, जो कि उनके परम भक्त थे, वो रहते थे, और उनके साथ साथ जो लक्ष्मण मामा, उनके जो पारिवारिक रिश्ता था श्यामा का, उस वजह से लक्ष्मण मामा भी बाबा के साथ रहने लगे, बहुत करीबी हो गए। और एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लक्ष्मण मामा के बारे में जानने को मिलती है। वो ये है कि वो जब बाबा ने समाधि ली, महासमाधि ली 15 अक्टूबर 1918 को, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम और जो तमाम जाति के लोग हैं, उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इस बात का था कि कोई कह रहा था कि बाबा की मजार बनाया जाए, कोई कह रहा था कि बाबा का अंतिम क्रिया की जाए, कोई कह रहा था उनकी समाधि बना दी जाए, क्योंकि बाबा के आखिरी शब्द यही थे कि मुझे अब बूटीवाड़े में ले चलो और वहीं हम सब रहेंगे। इस वजह से जो है, बाबा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बाबा की बॉडी रखी हुई थी और सब अपनी बहस में लगे हुए थे। और क्योंकि बाबा ने महासमाधि ले ली थी, इस वजह से जो उनकी आरती है, पूजा है, वो समय पर नहीं हो रही थी। तो लक्ष्मण मामा एक इम्पॉर्टेंट भक्त इसलिए भी हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने जाने के बाद, फिजिकल रूप में जाने के बाद, उनको सपना दिया उस सुबह कि लक्ष्मण उठो, सब समझते हैं कि मैं अब जीवित नहीं हूँ, इस वजह से मेरी आरती नहीं कर रहे हैं और अपनी अपनी बहस में लगे हुए हैं। तुम जाओ और मेरी आरती करो। इस वजह से मेरी काकड़ जो आरती है वो नहीं हो पा रही, मेरे भक्त मेरी सेवा नहीं कर पा रहे, तो तुम जाकर इसका सॉल्यूशन दो और वहाँ पूजा करो। लक्ष्मण मामा ने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने थाली उठाई, सारी पूजा की सामग्री उठाई, वो द्वारका माई आए। वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे, वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और उसके बाद जो लक्ष्मण मामा हैं, वो गए और उन्होंने बाबा के चेहरे से कपड़ा हटाया और आरती शुरू कर दी, बिना किसी डर के कि अगर कोई इस लड़ाई में उनके तरफ भी कोई हमला कर सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बाबा की आरती, काकड़ आरती करी। और काकड़ आरती करने के बाद बाबा के पैरों पर जल डाला और उस जल को इकट्ठा किया। बाबा के पैर साफ करने के बाद उस जल को पिया, उस जल का सेवन किया, और सेवन करने के बाद उन्हें इतनी शांति प्राप्त हुई। और सब ये देख के हैरान थे कि लक्ष्मण मामा कर क्या रहे हैं।
लेकिन बिना किसी डर के, क्योंकि बाबा का ऑर्डर था, बाबा की आज्ञा थी, और बाबा ने सपने में ऐसा कहा था कि ये सब सोचते हैं कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, लेकिन मैं हर जगह हूँ। तो इस वजह से उन्होंने जाकर आरती की, और बहुत इंपॉर्टेंट स्थान हो जाता है लक्ष्मण मामा का अगर हम उनके बारे में पढ़ें तो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहें कि बहुत सारे राइटर्स ने बहुत थोड़ी थोड़ी बातें लक्ष्मण मामा के बारे में लिखी हैं, बहुत सारा डाटा रिटन में अवेलेबल नहीं है लक्ष्मण मामा के प्रति, लेकिन उनका परिवार है, रतन परखे जो परिवार है वो शिरडी में आज भी रहता है। और अगर आप चाहें तो शिरडी में पूछ कर उनके उनके परिवार से जो आज जो वंशज जीवित हैं उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि रतन परखे के जो बेटे थे बप्पा जी, वो भी जब छोटे थे बाबा हांडी बनाते थे तो वो द्वारका माई में जाते थे, बाबा उन्हें प्रसाद भी दे दिया करते थे। तो कई कई अवसरों पर उनके बेटे बप्पा जी का भी जिक्र मिलता है, जो वो भी बाबा के साथ समय गुजारा, कम गुजारा लेकिन उन्होंने भी बाबा के साथ समय गुजारा। और उनके बप्पा जी के पोते परपोते आज भी शिरडी में अगर आप जाएं तो उनसे मिल सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डाटा कम अवेलेबल है, लेकिन जितना भी अवेलेबल है मैं पढ़ता रहूँगा, सुनता रहूँगा और आपको सुनाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आज की। इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई या साईं बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और ढेर सारी असली कहानियों पर आधारित वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जय साईं राम।